हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम 2025 हाँ दोस्तों कंप्यूटर की क्लासेस चलाता हूं। जूनियर असिस्टेंट मेंस का पेपर लगा है जो 29 जून को है दोस्तों। एमएस ऑफिस की सीरीज चला रहा हूं जो ये कंप्यूटर में 10वां पार्ट है। आइए दोस्तों आज की वीडियो हम डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जस्ट शॉर्टकट की फॉर द ओपन एंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन विंडोज इज। विंडोज में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, कौन सी है? कंट्रोल प्लस एस। देखिए कंट्रोल प्लस एस तो दोस्तों जो डॉक्यूमेंट एक बार सेव कर दिया जाता है उसमें ऑलरेडी सेव करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये क्या करने के लिए यूज किया जाता है? ये सेव करने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस ओ यही है दोस्तों, डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए यूज की जाती है। कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग दोस्तों पेस्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों? पेस्ट के लिए। कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग दोस्तों कॉपी करने के लिए होता है। जितना सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट होगा उसको आप कॉपी करेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू गो टू द व्यू टैब ऑफ एमएस वर्ड 2019। एमएस वर्ड 2019 के व्यू टैब पर जाने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट है? बताइए कौन सा शॉर्टकट है? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है, ऑल्ट प्लस डब्ल्यू है, कंट्रोल प्लस सी है कि कंट्रोल प्लस एस है? पहले ध्यान से आप क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड 2019 की बात किया है। व्यू टैब पर जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट का आप प्रयोग करेंगे? तो 2019 में व्यू टैब पर जाने के लिए दोस्तों ऑल्ट प्लस डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं। मतलब कि इसका बी ऑप्शन देखिए सही है। ऑल्ट प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। अगर कंट्रोल प्लस हम सी का प्रयोग करें तो दोस्तों ये कॉपी करने के लिए, इसके प्रीवियस में भी बताया। कंट्रोल प्लस एस का सेव करने, टेक्स्ट को सेव करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस एड्स कंटेंट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड टू योर वर्ड डॉक्यूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन क्लिपबोर्ड से आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में जोड़ता है? कॉपी, पेस्ट, कट, हाइफनेशन। बताइए कौन सा सही है दोस्तों? इसका दोस्तों पेस्ट सही है। पेस्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। कॉपी तो आप जानते हो, किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। कट का प्रयोग कब किया जाता है? जैसे कि कोई भी शब्द कट कर लिया जाएगा तो वहां से वो दोस्तों हट जाता है। समझ में आया? वहां से वो हट जाता है, जहां पे आप पेस्ट करेंगे वहां पे आ जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री डिजाइंड फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट एंड कलर स्कीम। टेक्स्ट और रंग योजना का पूर्व अभिकल्पित प्रारूप निम्नलिखित में से कौन सा है? अ टेम्पलेट है, अ प्रेजेंटेशन है, अ स्लाइड है कि नन ऑफ दी एबव है? बताइए कौन सा सही है? कौन सा सही है दोस्तों? इसका दोस्तों जो ऑप्शन है वो अ टेम्पलेट सही होगा। मतलब टेम्पलेट टेस्ट और रंग योजना को पूर्व में अभिकल्पित प्रारूप है। मतलब टैबलेट को अगर हम टेम्पलेट की बात करते हैं तो टेम्पलेट को हम .potx, ठीक है, फाइल के रूप में हम इससे सेव करते हैं। इसके फाइल के रूप में क्या करते हैं दोस्तों? सेव करते हैं। फाइल के रूप में हम सेव करते हैं। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रेजेंटेशन देखिए, प्रेजेंटेशन क्या है? जो पीपीटी होती है उससे प्रेजेंटेशन आप देते हैं। स्लाइड को बनाया जाता है, पीपीटी में ही स्लाइड को बनाते हैं। ठीक है, और एक ऑप्शन तो ये होगा ही नहीं। ठीक, जब पहला सही हो गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज इन एमएस वर्ड टू चेंज द फॉन्ट। एमएस वर्ड में फॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए कौन सी संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का प्रयोग करते हैं, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस एफ का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एफ का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसमें जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफॉल्ट टैब स्टॉप इन वर्ड। इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफॉल्ट टैब स्टॉप है? सेंटर है, राइट है, सेंटर है कि राइट है कि लेफ्ट है कि डेसिमल है? बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों लेफ्ट है। इनमें से कौन सा वर्ड एक डिफॉल्ट में लेफ्ट में ही ऐसे लगा रहता है? आप देखे होंगे आगे इसमें देखिए 3 तरीके के जो बटन होती हैं उनको आप समझ लीजिए। एक तो ये लेफ्ट वाली होती है जो बाय डिफॉल्ट लगी रहती है, इसका शॉर्टकट पूछा जाता है, CTRL प्लस एल होता है। एक राइट साइड से होती है जो राइट में, देखिए राइट में बराबर होगा इधर इसे होता है CTRL प्लस आर होता है। एक होता है बीच में दोस्तों जस्टिफाई का होता है, तो CTRL प्लस जे होता है जस्टिफाई। ठीक है, ये सबको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस टैब इज यूज फॉर। संक्षिप्त कुंजी शॉर्ट की शिफ्ट प्लस टैब स्पेस के लिए प्रयोग किया जाता है। मूव फॉरवर्ड थ्रो द टैब, टैब के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए। मूव बैकवर्ड थ्रो द टैब, टैब के माध्यम से पीछे जाने के लिए। मूव फॉरवर्ड थ्रो द ऑप्शन, विकल्प के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए। मूव बैकवर्ड थ्रो द ऑप्शन, विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए। बताइए कौन सा इसका सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है दोस्तों। मूव बैकवर्ड थ्रो द ऑप्शन, विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन अ वर्ड द स्पेशल सिंबल नॉट फाउंड ऑन कीबोर्ड कैन बी फाउंड इन। वर्ड में विशेष प्रतीक जो कीबोर्ड पर नहीं मिलते उन्हें यहाँ पाया जा सकता है। बोथ इक्वेशन एंड सिंबल्स, दोनों समीकरणों में और प्रतीकों में। इक्वेशंस मतलब समीकरणों में, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, कि सिंबल में। बताइए कौन सा सही है? इसका ऑप्शन दोस्तों ए सही है। बोथ इक्वेशन एंड सिंबल दोनों में पाया जाता है। देखिए MS वर्ड के इंसर्ट मेनू में आपको ये चीज याद होना चाहिए। इंसर्ट किसमें? MS वर्ड में। ठीक है, MS वर्ड के इंसर्ट मेनू में दिए गए स्पेशल सिंबल में किसी भी प्रकार का सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं तथा इस चिन्ह से संबंधित शॉर्टकट कुंजी कीबोर्ड की सहायता से टाइप नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैरेक्टर दैट इज रेज्ड एबव द बेस लाइन एंड इज स्मॉलर इज नोन एज। कोई अंक या अक्षर बेसलाइन से ऊपर और छोटा होता है तो उसे निम्नलिखित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आउटलाइंड कहा जाता है, रेज्ड कहा जाता है, सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है कि सब स्क्रिप्ट कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, तो इसे कहा जाता है सुपरस्क्रिप्ट। ऊपर और छोटा होता है। ठीक है, जैसे ये देखिए H2, इसे कहते हैं दोस्तों सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। और यहीं पे सब स्क्रिप्ट क्या होती है? इसको हम ऐसे लिख दें तो ये होता है दोस्तों सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट दोनों को समझते रहिए, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड डैश अलाउ द यूजर टू टाइप द टेक्स्ट डायरेक्टली इनसाइड इट। MS वर्ड में डैश उपयोगकर्ता को सीधे इसके अंदर टाइप करने की अनुमति देता है। केबल, प्रिंट, कैलोट्रस की नंबर्स ओनली। बताइए कौन सा इसका सही है? तो दोस्तों होता है कैल आउट्स होता है, ये होता है काल, इसे कहते हैं हिंदी में दोस्तों कॉल आउट। ध्यान से समझ लीजिए, कॉल आउट होता है शुद्ध। ठीक है, MS वर्ड में कॉल आउट एक क्या है? एक इस तरीके से कहिए तो ज्योमेट्री बॉक्स देखे ना, हाँ ज्योमेट्री आकार का होता है। तथा MS वर्ड में कॉल आउट को बनाने के लिए हम इंसर्ट टैब का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? इंसर्ट टैब का।
इंसर्ट टैब का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द मेकिंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट सब स्क्रिप्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में सिलेक्ट किए गए शब्द को सब स्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। कंट्रोल प्लस इक्वल का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस हाइफन का प्रयोग करते हैं, कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल का, कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हाइफन का पर हम प्रयोग करते हैं। कौन सा सही है? तो दोस्तों ये वाला सही है, कंट्रोल प्लस इक्वल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यही सही है। अगर हम बात करें कि सुपर स्क्रिप्ट किसका, सुपर स्क्रिप्ट का फिर प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं, तो सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करने के लिए हम इस वाले का प्रयोग करते हैं। ये होता है सुपर स्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल का सुपर स्क्रिप्ट के लिए होता है। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्ड यू कैन क्रिएट बुलेट विथ। वर्ड में आप इसके साथ बुलेट लगा सकते हैं। नंबर में, रोमन नंबर में, ऑल ऑफ दिस की लेटर में। बताइए कौन सा सही है? तो इसका सी सही है दोस्तों, लेटर में। सम में हम बुलेट से लगा सकते हैं। बुलेट होता क्या है, जैसे ये देखिए डॉट लगा दिया, इस तरीके के एरो लगा दिया, ये सब बुलेट है दोस्तों। 1 2 3 इस तरीके के लगा दिए, ये सब क्या है? ये है बुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an MS Word document when you define a new bullet which of the following option is available। MS Word डॉक्यूमेंट में जब आप एक नया बुलेट परिभाषित करते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है? इंक होता है, म्यूजिक होता है, सिंबल होता है, कि वीडियो होता है? बताइए कौन सा? तो वो होता है दोस्तों सिंबल। ये तो बिल्कुल से अलग ही ऑप्शन है, तो बिल्कुल सिंपल है, सिंबल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश क्रिएट ऑफ द एमएस वर्ड हेल्प टू क्रिएट अ लिस्ट इन अ डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड की डैश सुविधा एक डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में मददगार होती है। वर्ड आर्ट होती है, स्केलिंग होती है, बुलेट एंड नंबरिंग होती है, कि वर्ड रैप होती है? बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बुलेट एंड नंबरिंग होती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल व्हेन यू डिफाइन अ न्यू बुलेट। MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट में जब आप एक नया बुलेट परिभाषित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? टेक्स्ट नहीं होता है, पिक्चर नहीं होता है, फॉन्ट नहीं होता है, कि सिंबल नहीं होता है? तो दोस्तों उसमें टेक्स्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, और सब होते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई नया बुलेट परिभाषित करने के लिए जब हम सिंबल, पिक्चर और फॉन्ट में बदल सकते हैं, तो मतलब बुलेट को परिभाषित करते समय उसमें टेक्स्ट का कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन एम्फसाइज टेक्स्ट इन वर्ड यूजिंग। हम वर्ड में किसका उपयोग करके शब्द पर जोर दे सकते हैं? वर्ड रैप का, इंडेंटेशन का, हाईलाइट का, कि ऑल ऑफ द एबव का? बताइए कौन सा सही है? तो इसका दोस्तों हाईलाइट का प्रयोग करते हैं। आप पेन से भी ऐसे ऐसे हाईलाइटर करते रहते हैं ना दोस्तों, वही है हाईलाइट। ठीक है, इसमें भी आप कलर चढ़ाएंगे। नेक्स्ट, स्टडी द स्क्रीन शॉट गिवन ब्लो। नीचे दिए गए स्क्रीन शॉट का अध्ययन करें। टू डिस्प्ले अ नंबर लाइक 25 द यूजर नीड टू यूज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। 25 जैसे नंबर को प्रदर्शित करने के लिए उपयोगकर्ता को निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करने की आवश्यकता है? बताइए कौन सा सही है? बिल्कुल ये अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप समझ लीजिए, ये कह क्या रहा है उसको समझिए। जैसे देखिए हम इसके जो ऑप्शन है वो आगे चलने हैं। स्ट्राइक थ्रो होगा, कि सुपर स्क्रिप्ट होगा, कि डबल स्ट्राइक थ्रो होगा, कि सब स्क्रिप्ट? दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट होगा। यही कह रहा है कि 25 जैसे नंबर को प्रदर्शित करने के लिए उपयोगकर्ता को निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए? तो वो सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग करना चाहिए। जैसे सुपर स्क्रिप्ट में हम अक्षरों, संख्या, ठीक है, सिंबल, नॉर्मल टेक्स्ट, ये सबको हम जैसे x², ये है आपका एग्जाम्पल। ठीक है,
इस तरीके हम लिखते हैं। नेक्स्ट, इन MS वर्ड 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप अंडर द रेफरेंस टैब। MS वर्ड 2019 में निम्न में से कौन सा रेफरेंस टैब के तहत टेबल ऑफ कंटेंट समूह का हिस्सा नहीं है? अपडेट टेबल नहीं है, टेबल ऑफ कंटेंट की क्रॉस रेफरेंस की ऐड टेक्स्ट। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका दोस्तों क्रॉस रेफरेंस नहीं होता है, ठीक है। हाँ, यही सही है दोस्तों, क्रॉस रेफरेंस नहीं होता, अपडेट टेबल होता है, टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड टेक्स्ट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग इन करेक्ट स्टेप फॉर क्रिएटिंग अ टैब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप टेबल बनाने के लिए गलत है? गलत पूछा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, गलत पूछा है। तो देखिए, क्लिक ऑन द इंसर्ट, क्लिक ऑन टेबल, फिर सिलेक्ट टैब। दोस्तों यही तो मुझे गलत लग रहा है आगे, लेकिन पढ़ लेते हैं। क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक का टेबल, ड्रा टेबल, ये तो सही है दोस्तों। क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन टेबल, इंसर्ट टेबल, ये भी सही है। क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन टेबल, मूव द कर्सर, मूव द ग्रिड टू द सिलेक्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, ये भी सही दोस्तों। ये नंबर बिल्कुल करेक्ट है। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। इफ द अल्टरनेट रोज ऑफ अ टेबल आर टू बी शेयर्ड इन डिफरेंट कलर इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी यूज। यदि किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल की वैकल्पिक पंक्तियों को अलग अलग रंगों में छायांकित किया जाना है तो निम्नलिखित में से किस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट रो का, कि बैंडेड रो का, कलर रो का, कि स्प्लिट रो का? बताइए कौन सा सही है? तो बैंडेड रो होता है दोस्तों, वो बैंडेड रो, ठीक है, यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। यदि ये आपके देखिए इसी तरीके के लेवल के आपके क्वेश्चन देखे जाएंगे, अब ये ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर देखिए ये आपको सेशन में अच्छा लग रहा है इस तरीके के, तो अभी और भी MS वर्ड के ही सेट आएंगे और जहां जहां से क्वेश्चन आएंगे मैं चैप्टर वाइज सबको डिस्कस करूंगा, ठीक है। यदि आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।